महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। टंकी के भाव कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा उज्जैन में आयोजित प्रदर्शन में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक गुर्जर ने बताया कि पेट्रोल घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे नागरिकों पर आर्थिक संकट पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा उज्जैन में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कमेटी का उज्जैन में प्रदर्शन है। राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में किया था, हम पेट्रोल डीजल घासलेट रसोई गैस के काम कम करेंगे, और आज देखें तो उनके डबल भाव हो चुके हैं। और महंगाई के संबंध में जो बात करते हैं, बाबा रामदेव जो 30 रुपये डीजल पेट्रोल दिला रहे थे, वो उनके बात करते थे धमकी देने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी खत्म करनी है, महंगाई कम करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। ऑटो चालक संघ के तत्वाधान में 8वें वर्ष में प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SR चावला ने शिरकत की। ऑटो रिक्शा संघ के द्वारा जो निरंतर लोगों की प्यास बुझा रहा है, निश्चित ही वो सराहनीय है। आज जैसा कि सर्वविदित है कि इस साल और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और पानी की कमी होगी। मैं ये चाहूँगा कि ये निरंतर यहाँ के हर यात्रियों को पानी पिलाते रहें, साथ में पानी बचाओ अभियान भी चालू रखें, क्योंकि इस साल पानी की कमी होने वाली है और हो रही है। वो नागदा में वो चालू हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना, ये सबसे पुण्य और परोपकार का काम माना गया है। इस भीषण गर्मी में प्रतिवर्ष ऑटो चालक संघ और खलील भाई ये यहाँ प्याऊ लगाकर और राहगीरों को पानी पिलाने का काम करते हैं। इस पुण्य काम के लिए मैं ऑटो चालक संघ और खलील भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो पहल की उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और वाकई में इंसान के साथ में पक्षियों को भी दाने पाने की ज़रूरत पड़ती है। खलील भाई और उनकी टीम अगर इस कार्य में करती, चावला साहब ने शेड का सहयोग का बोला, और जिस दिन वो शेड तैयार हो जाएगा उसके बाद जो भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, घाटी परिवार तैयार रहेगा। ऑटो संघ चालक द्वारा जो 8वें वर्ष में प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। ऑटो चालक संघ द्वारा परंपरागत प्याऊ का संचालन कर रहे संरक्षण खलील भाई द्वारा शुरुआत की गई है। लगातार पिछले 8 वर्षों से खलील भाई जो इस गर्मी में प्यासों को पानी पिला रहे हैं, और उनकी पूरी ऑटो संघ की टीम बधाई के पात्र हैं। हाँ, खलील भाई द्वारा और नागदा मंडी क्षेत्र ऑटो चालक संघ द्वारा हर साल जो प्याऊ का आयोजन किया जाता है, जो भी यात्री आते हैं उनके लिए पीने के पानी की गर्मी के समय में अत्यंत आवश्यकता रहती है। बहुत ही अच्छी इसके द्वारा जो पूर्व वर्षों से शुरुआत की गई है, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय नागरिक नागदा के सभी डॉक्टर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अध्यक्ष समरोज भाई और सभी, जब भी मेरे को डॉक्टर साहबों की या समाज सेवा के काम से बद्री सेठ मनोज भैया से जब भी जरूरत पड़ती है, वो समय पर मेरे को हमेशा हर सहयोग करते रहते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो को पानी पिलाने का कार्य ऑटो यूनियन हर साल करती है, इस साल भी उन्होंने किया है। रमज़ान का माह मुबारक महीना है, तो दोहरा सवाब यहाँ पर हो जाता है पानी पिलाने का। गुलाबबाई कॉलोनी निवासी अशोक चौहान भारतीय सेना में 19 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होकर रविवार को गृहनगर लौटे। नागदा स्टेशन चौराहे पर पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। नगर
पालिका द्वारा जल प्रदाय की नवीन प्रणाली से असंतुष्ट नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासक व सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस द्वारा सोमवार को नगर पालिका के घेराव की चेतावनी दी गई। इधर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जनता के हित में आंदोलन की राह पर आने की बात कही। प्रभारी मंत्री ने रविवार को सर्किट हाउस पर नगर पालिका प्रशासक को जल प्रदाय की पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। नगर पालिका प्रशासक का निर्णय है कि एक समय जल प्रदाय किया गया, इस संबंध में क्या कहना आपका? लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात सामने आई है। जो नगर पालिका परिषद 2016 से नागदा नगर की जनता को दोनों समय पर्याप्त मात्रा में जल देने का काम कर रही थी, उसका मेन उद्देश्य यही था, जिन लोगों को, जिन नागरिकों को सुबह पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था, उनको शाम को उपलब्ध हो जाए। इस कारण से हमने दोनों समय नागदा नगर की जनता को जल देने का काम करा था। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद में मेरे कार्यकाल में दोनों समय जल देना प्रारंभ किया। उसके साथ साथ जो हमारी अमृत योजना की 15 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलने का काम था, वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग 15,000 नए नल कनेक्शन नागदा नगर की जनता को दिए गए थे, जो लगभग 20 साल से बंद पड़े हुए थे। नल कनेक्शनों पर बैंड लगा हुआ था। उस समय की जो स्थिति थी, उस समय मेरे टेक्निकल अधिकारी और कर्मचारियों से बात करके, मीटिंग कर ये तय किया था कि जब हम शहर की जनता को पेयजल की सप्लाई चालू करें, उस समय हम मेन इंटकवेल से मेन जो मोटर है 125 हाउस पावर की, वो भी चालू करें, ताकि हमारी टंकी इधर जब सप्लाई हम दे तो उधर से आउटलेट और इनलेट दोनों चालू रहे, जिससे कि टंकी कभी भी जीरो नहीं हो। इस बात को अधिकारियों ने उस समय ध्यान में रखा और लगभग 2019-20 तक नागदा नगर की जनता को पानी की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई और सबको पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा था। अभी मेरे कई नागरिकों से ने बताया कि अभी जो ट्यूबवेल थे, वो ट्यूबवेल भी बंद कर दिए गए हैं। तो मेरी नगर पालिका प्रशासक महोदय एसडीएम साहब से बात हुई है, सीएमओ साहब से बात हुई है, टेक्निकल स्टाफ जो हमारा जो उपयंत्री वगैरह, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि यदि अगर आपको किसी सिस्टम को यदि अगर सुधारना है, नई लाइन के जो कनेक्शन दिए गए उनको सुचारू रूप से चालू करना है, तो ये काम आप कीजिए। लेकिन गर्मी के समय किसी भी प्रकार का जल संकट नागदा नगर की जनता पर नहीं आए, उसका आप ध्यान रखिए। और यदि अगर कोई प्रयोग भी करना है आपको, आपकी सहूलियत के हिसाब से, नगर पालिका के हित में, तो उसको सर्दी के समय कीजिए। आज गर्मी के समय में जल कटौती करना नागदा नगर की जनता के हिसाब से ठीक नहीं होगा। नगर पालिका द्वारा 1 अप्रैल से जल प्रदाय का समय परिवर्तन कर दिया गया, जिसको लेकर शहर में विरोध के स्वर उभरने लगे। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल द्वारा सोमवार को नगर पालिका घेराव की चेतावनी दी गई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने बताया कि अव्यवस्थित जल प्रदाय का मामला कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत तक जा पहुंचा। उन्होंने भी मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय ने जनता के हित के लिए आंदोलन की राह पर आने की बात कही। निर्णय भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। अब जब जगदीश देवड़ा जी आके इस छोटे छोटे निर्णयों का निर्देश देंगे प्रभारी मंत्री, तो नगर की जनता प्रभारी मंत्री के पास ही जाएगी। ये जो आपके राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के कोष का पैसे से डीजल डलवा के नगर में घूम रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभारी मंत्री कई प्रश्न चिन्ह लगा गए अपने निर्देशों पर, और मैं फिर नगर पालिका से पूछना चाहता हूं कि ये जो पानी का अपव्यय होगा, इसका जिम्मेदार कौन? और जिन लोगों ने 17,000 कनेक्शन हो गए हैं, जिन लोगों ने 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतराल बाद जिनके घरों में नई पाइपलाइनों से पानी आया, और 2 दिन की उनकी खुशी आज फिर अंधेरे में बदल गई। 4 दिन की चांदनी ने फिर अंधेरी रात। वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। अरे प्रभारी मंत्री जी, अपने निर्देश देने के पहले इस नगर की पेयजल व्यवस्था की वस्तुस्थिति तो जान लेते। एकाध गंभीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा तो कर लेते कि सभी यहाँ पर 5-5%,
दलाली के खेल में लगे हुए हैं, हर काम में अपना 5-5% का हिस्सा लेके चले जाते हैं। नगर की जनता की समस्या से इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है और इसी कारण आज नगर की जनता ये स्थिति का सामना कर रही है। जबरदस्ती जल ढुलवा रहे हैं, तो गटरों का जलाभिषेक करवा रहे हैं एक तरीके से। नगर पालिका बेचारी क्या करे, कर्मचारी क्या करें, ये तो जलाभिषेक पे तुले हुए कि जलाभिषेक करो गटरों का। तो मैं तो इतना कहकर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ साहब से, ऑफिसरों से कि भैया जो भी है ये फालतू पानी नहीं ढुले लोगों का। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई नल कनेक्शन जो नई पाइपलाइन से पुरानी पाइपलाइन से दिए हैं वो समझ नहीं पड़ता है कि सुबह नई पाइपलाइन से आएगा पुरानी पाइपलाइन से आएगा। रोज़ बाल्टियाँ लेके हम परेशान हो रहे हैं इस पानी से और पानी पूरा गंदा आ रहा है इसमें। तो कोई व्यवस्था करेगा भाई इस पाइपलाइन से आएगा कि उस पाइपलाइन से, अब तो आसानी तो रहे हमें इसकी। नागदा नगर के नगर पालिका के अधिकारियों ने जनता का पेयजल छीनने के उद्देश्य से धोखे से एक आदेश बिना किसी अधिकार के जारी करते हुए नगर में एक समय जल प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया था। इस एक समय जल प्रदाय के निर्णय को नागरिक अधिकार मंच द्वारा भारी विरोध किया गया था। नागरिक अधिकार मंच ने मांग की थी कि पेयजल संरक्षण अधिनियम में पेयजल के उपयोग के लिए कृषि एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल पर कटौती करने का अधिकार सिर्फ जिले के जिलाधीश को ही है। इसके अलावा पेयजल पे कटौती करने का अधिकार किसी भी नियम में प्रदेश में किसी भी अधिकारी को नहीं है। रविवार की दोपहर में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने पत्र के माध्यम से प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया। प्रभारी मंत्री ने नगर पालिका प्रशासक आशुतोष गोस्वामी को पुरानी व्यवस्था दोबारा करने के निर्देश दिए। सर, पेयजल व्यवस्था को लेकर बैठक रखी गई थी, क्या रहा? जी हाँ, दिनांक 1 अप्रैल से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो हमारी नवीन पाइपलाइन है उसी के माध्यम से शहर में जल प्रदाय किया जाएगा और उसको हमने लागू किया था। 17,000 कुल हमारे कनेक्शन है जिसमें हमने नवीन जल पाइपलाइन से भेजा गया था। लगातार हमारी टीम फील्ड में मौजूद थी। कई जगह पर प्रेशर जहाँ पे कम पाया गया था, जहाँ पे बहुत ही धीरे आ रहा था, वहाँ पे हमने कनेक्शन चेक भी कराया और फिर उसको प्रॉपर कराया गया। लेकिन इसके बीच कुल मिला के उद्देश्य यह था कि नवीन पाइपलाइन में क्या है, जो वेस्टेज है वो बहुत कम है। जहाँ हमारी पुरानी पाइपलाइन से पूरी टंकी 9-10 बजे तक खाली हो जाती थी, अब जो OST टैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरहेड टैंक्स की, अब जब नई पाइपलाइन का हम लोग उपयोग करते हैं तो कनेक्शंस भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं, 17,000 कनेक्शन है, लेकिन हमारी 75% ही टंकी खाली होती है। तो कहीं ना कहीं जो पानी का वेस्टेज है पुरानी पाइपलाइन से थोड़ा ज़्यादा था और यही सोच के हमने वेस्टेज को कैसे कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो 17,000 कनेक्शन है उसको हम कवर कर पाएँ, इसलिए हमने 1 अप्रैल से हमने शुरू किया था जल प्रदाय व्यवस्था को। पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें 7,000 कनेक्शन पुराने थे और 4-5 हज़ार कुछ नए कनेक्शंस थे और उसकी कंपैरिजन में हमने जो 1 अप्रैल से जो चालू की थी उसमें 17,000 कनेक्शन में हम लोग पानी दे पा रहे थे। डेफिनेटली प्रेशर का पॉइंट था, कई जगह प्रेशर कम आ पा रहा था क्योंकि ट्रायल स्टेज में हम लोगों ने 3-4 दिन से प्रयास कर रहे थे। ये हमारा मूल उद्देश्य था इसको लागू करने का और टीम भी मेहनत कर रही थी। लेकिन आज प्रभारी मंत्री जी आज यहाँ पर आए, उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी हम लोग नया ऐसा व्यवस्था लागू करने वाले हैं वो हमेशा फेजेस में होनी चाहिए। माननीय जो प्रभारी मंत्री जी हमसे वरिष्ठ हैं उनके हम लोगों ने फीडबैक लिया, लोग और भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी सर्किट हाउस में जब बैठक हुई तो उनसे जब फीडबैक मिला कि कोई भी व्यवस्था को एकदम से हम लागू करेंगे तो विशेषकर जब गर्मी का मौसम है तो लोगों को समस्याएँ बहुत ज़्यादा होंगी। उसमें जहाँ पे भी जल कटौती हम कर सकते हैं, जल कटौती इन सेंस कि जहाँ पे पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे बोरिंग के माध्यम से कई जगह बोरिंग में लोगों ने डायरेक्ट कनेक्शन अपने घरों में ले लिए हैं, उस पर फ्री हैंड दिया गया है प्रभारी मंत्री जी के द्वारा कि हम लोग उन पर कार्रवाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी नई व्यवस्था चालू की जाए तो वो फेजेस में की जाए और सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया को, सभी जितने गणमान्य लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए, एकदम से व्यवस्था लागू ना की जाए। तो इसके लिए उनके द्वारा समय दिया गया। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री जी माननीय देवड़ा जी के द्वारा यह निर्देशित किया कि जो पूल की व्यवस्था पहले हम उसको लागू करें और उसके बाद फेजेस में हम लोग नई व्यवस्था को लेके आए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। तो तत्काल मेरे द्वारा CMO साहब को और जो प्रभारी हमारे अधिकारी हैं जल प्रदाय के, उनको निर्देशित किया है जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए और जहाँ पे भी पानी के लीकेजेस हो रहे हैं वहाँ पे बूच लगाया जाए। जहाँ पे भी प्लॉट्स में लोगों ने कनेक्शन खुले छोड़ रखे हैं, नई पाइपलाइन में नहीं ले रखे कनेक्शन, वहाँ पे जुर्मानी कार्रवाई की जाए। जहाँ पे भी जो सरकारी बोरिंग है वहाँ पे लोगों ने मोटर चालू करके अपने अंदर घर में कनेक्शन ले लिए हैं, वहाँ पे हम लोग जुर्मानी कार्रवाई करें। लेकिन जो भी नई व्यवस्था हो वो फेजेस में हो, ना कि एक साथ हो। तो इस पर संबंध में नीचे स्पष्ट कर दिया गया है।